दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्विगी और ज़ोमैटो पिछले 5 साल से आपसे हर ऑर्डर पर प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस, रेंज सर्ज चार्जेस, कन्वर्टेड पैकेजिंग फ़ीस और हेवी डिलीवरी चार्जेस के नाम पर हर बिल को डबल कर देते हैं? उन्होंने अचानक से एक ऐसी स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च कर दी है, जहां ज़ीरो प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस, ज़ीरो डिलीवरी चार्जेस और पूरे ऑफ़लाइन मेन्यू वाले एक्चुअल रेट्स पर प्रीमियम खाना डिलीवर किया जा रहा है। जी हाँ, बिना कोई शोर मचाए पूरे इंडिया के टेक और स्टूडेंट हब्स में स्विगी ने छुपके से अपना सबसे लेथल सीक्रेट वेपन डिप्लॉय कर दिया है, टोइंग ऐप। बाहर से देखने पर लगता है कि टोइंग कोई नया हेविली फंडेड बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है जो मार्केट में कैश बर्न करने आया है। लेकिन इसकी कोडिंग और डेटाबेस के पीछे बैठा है स्विगी का कोर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्विगी ने ज़ेप्टो कैफ़े और ज़ोमैटो एवरीडे के लो टिकट बिजनेस को हमेशा के लिए मार्केट से वाइप आउट करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज वेंचरस स्टोरीज पर हम खोलेंगे टोइंग ऐप का पूरा 2026 का माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्लूप्रिंट। बेस लेयर से लेकर एडवांस्ड कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन तक पूरा धंधे का कैलकुलस समझेंगे कि आखिर स्विगी अपनी ही मेन प्रीमियम ऐप के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। इस सस्ती ऐप से क्या बड़ा गेम खेल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले इस ऐप की एनाटॉमी को समझिए। टोइंग स्विगी का कोई इंटरनल फिल्टर या सब्सक्रिप्शन पैक नहीं है। ये एक बिल्कुल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है जो इस वक्त बेंगलोर के टेक पार्क्स, पुणे के आईटी कॉरिडोर्स और जयपुर के प्रताप नगर और गोपालपुरा जैसे मैसिव कोचिंग जोन्स में डिप्लॉय की जा चुकी है। टोइंग का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर 3 जिद्दी रूल्स पर खड़ा है। पहला रूल है द एंटी मार्कअप आर्किटेक्चर, यानी कि स्विगी मेन ऐप पर अगर एक बर्गर मान लो 60 रुपए का है ऑफलाइन, तो लिस्टिंग पर वो 90 रुपए का होता है स्विगी में, यानी कि 30 से 40% का इन्फ्लेशन। टोइंग पर रेस्टोरेंट का ऑफलाइन रेट ही ऐप रेट होता है। सेकंड है ज़ीरो कन्वीनियंस स्क्वीज। यहाँ कोई डायनामिक प्राइसिंग नहीं है, ना प्लेटफॉर्म फी और ना ही हैंडलिंग कॉस्ट। थर्ड है स्लैब बेस्ड बंडलिंग। खाना सिंगल आइटम्स में ही नहीं बेचा जाता। यहाँ पूरा मेन्यू 49 रुपीज़, 79 और 99 रुपीज़ के रिजिड प्राइस पॉइंट्स पर स्टैंडर्डाइज्ड कोम्बो मील्स के फॉर्म में सेट किया गया है। लेकिन एक कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग से सोचो, अगर मेन्यू सस्ता है, यूज़र से डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे, तो क्या स्विगी अपना बैलेंस शीट बर्बाद करने के लिए धंधा चला रहा है? नहीं। अब आते हैं रियल मैथमेटिकल मॉडल्स पर। चलिए 2026 के लाइव मैट्रिक्स के हिसाब से दोनों मॉडल्स का एग्जैक्ट अरिथमेटिक ब्रेकडाउन करते हैं। मान लेते हैं एक कंज्यूमर लोकल किचन से 100 रुपये का बेसिक खाना ऑर्डर करने चाहता है। तो स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रही होगी कंज्यूमर बिलिंग इंजीनियरिंग की, यानी 100 रुपये बेस ऑर्डर वैल्यू। तो देखो, बेस फूड प्राइस जो है ऑफलाइन मेन्यू 100 रुपये का ही है, और ऐप मेन्यू इन्फ्लेशन सरचार्ज जो है स्विगी जोमेटो का 35 रुपीज़, 35% एवरेज, और टोइंग ऐप का 0 रुपये। और जो फिक्स प्लेटफॉर्म फी है स्विगी जोमेटो की 6 रुपये और टोइंग ऐप की 0 रुपये। और डायनामिक डिलीवरी सरचार्ज 39 रुपीज़ अंडर 4 किलोमीटर एवरेज, एंड टोइंग ऐप पे 0 रुपये। रेस्टोरेंट पैकेजिंग मार्कअप 15 रुपये है स्विगी जोमेटो का और 5 रुपये टोइंग का। एंड जीएसटी प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह जो आती है वो 11 रुपये स्विगी जोमेटो की और 5 रुपये सिर्फ उसकी टोइंग की। तो जो टोटल बिल जो बैठता है वो स्विगी जोमेटो को जो बैठता है वो 206 रुपये, और टोइंग ऐप पर 110 रुपये। आप कैलकुलेटेड क्लियर गैप देख रहे हो इनमें। नॉर्मल ऐप पर यूज़र की जेब से 206 रुपये निकल रहे हैं, और जबकि टोइंग ऐप पर वही डील सिर्फ 110 में ही मिल रही है। कस्टमर का सीधा 96 रुपीज़, यानी कि लगभग 46% का फाइनेंशियल सेविंग हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कस्टमर इतना बड़ा प्रॉफिट ले रहा है, तो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट और बैक एंड ऑपरेशंस के जो पैसे हैं वो कहाँ से निकल रहा है। इसका राज छुपा है हाइपर बैचिंग लॉजिस्टिक्स इंजन में। मेन ऐप्स पर होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी सिस्टम चलता है।
एक राइडर एक ऑर्डर उठाएगा, एक घर जाएगा। अगर ऑर्डर 110 रुपये का है तो स्विगी को राइडर को कम से कम 35 से 40 रुपये का डिस्टेंस पे आउट देना ही पड़ेगा। इसका मतलब है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर होता है लगभग 32% से लेकर 36% तक, जो सिस्टम को हमेशा लॉस में रखता है। टोइंग ने इसको ऑप्टिमाइज किया है ड्रॉप डेंसिटी एल्गोरिदम से। टोइंग सिर्फ उन जिप कोड्स में ऑपरेशनल है जहां स्टूडेंट हॉस्टल्स या आईटी कॉरपोरेट फ्लोर्स की डेंसिटी ज़्यादा है। एक डिलीवरी बॉय एक सिंगल पार्टनर रेस्टोरेंट से एक साथ 5, 6 या 7 ऑर्डर्स पिक कर सकता है। वो राइडर उस पूरे बैच को किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक, टेक पार्क डेस्क या कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॉमन ड्रॉप जोन पर डिलीवर कर देता है। स्विगी इस राइडर के पूरे मल्टी ड्रॉप बैच का टोटल पे आउट सेट करता है 60 रुपये। सो नाउ अप्लाई द मैथ। 60 रुपीज़ का टोटल पे आउट है, डिवाइड बाय 6 ऑर्डर्स, तो 10 रुपये पर ऑर्डर जो है डिलीवरी कॉस्ट आती है। यानी कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट स्विगी के मेन प्लेटफॉर्म पर 40 रुपये से नीचे नहीं गिरती थी, उसे टोइंग ने स्पेशल डेंसिटी और बैचिंग के दम पर 10 रुपये फ्लैट पर ब्लॉक कर दिया। अब हमारे ट्रायंगल का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है रेस्टोरेंट्स। स्विगी और जोमेटो मेन प्लेटफॉर्म्स पर लोकल ईटरीज से 22 से लेकर 28% तक का डायरेक्ट कमीशन काट लेते हैं। प्लस उन्हें ऐप पर टॉप सर्च पर आने के लिए अलग से एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर करनी पड़ती है। टोइंग ने 2026 में इन मर्चेंट्स के साथ एक नया फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, द नेट टेक रेट कैलकुलस। पहला है लो फिक्स्ड टैक्स टेक रेट। टोइंग रेस्टोरेंट से सिर्फ 10% का फ्लैट ट्रांजैक्शनल कमीशन लेता है। सेकंड है फिक्स असेट यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी क्लाउड किचन का रेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और शेफ सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है। अगर वो किचन दिन में 20 ऑर्डर्स बनाए या 120, फिक्स एक्सपेंस उतना ही रहेगा। टोइंग उन्हें सिंगल टाइम स्लॉट में बल्क बैच ऑर्डर्स देता है। थर्ड है द मैथ। किचन को सस्ते रेट पर भी हाई वॉल्यूम वेलोसिटी मिलती है। 10% कमीशन देने के बाद भी रेस्टोरेंट का नेट मार्जिन 14 से लेकर 16% तक परफेक्टली फ्लोट करता है, क्योंकि उनका वेस्टेज और पैकेजिंग लेबर कॉस्ट लगभग ज़ीरो होता है। अब सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल, स्विगी अपनी ही मेन प्रीमियम ऐप के कस्टमर बेस को इस सस्ते मॉडल से कैनिबलाइज यानी कि अपने ही धंधे को काटना ऐसा क्यों कर रहा है? इसका सबसे बड़ा और रियल कॉर्पोरेट रीज़न है ज़ेप्टो कैफ़े और ब्लिंकिट इंस्टेंट स्नैकिंग का राइजिंग मार्केट शेयर। ज़ेप्टो कैफ़े पिछले कुछ महीनों में 10 मिनट के अंदर चाय, समोसा, रोल और कोल्ड ब्रूज डिलीवर कर रहा है, जहां उनका ग्रॉस मार्जिन 40% से ज़्यादा है। इस हाई मार्जिन हाई फ्रिक्वेंसी इम्पल्सिव मार्केट ने स्विगी के कोर स्नैकिंग वॉल्यूम को नीचे धकेलना शुरू कर दिया था। स्विगी के कॉरपोरेट बोर्ड को एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, अगर उन्हें ज़ेप्टो के इस माइक्रो टिकट आइटम ट्रैफिक को ब्लॉक करना है तो वो अपनी मेन हैवी प्रीमियम ब्रांड आइडेंटिटी के साथ प्राइसिंग वॉर नहीं लड़ सकते। अगर मेन ऐप पर प्राइसेस सस्ते किए तो उनका ओवरऑल ब्रांड इक्विटी और आईपीओ के बाद का स्टॉक वैल्यूएशन स्केल दोनों क्रैश हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी कोर बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टच किए बिना एक कम्प्लीटली अलग लाइटवेट डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, ताकि कंपटीटर के ट्रैफिक को ग्राउंड लेवल पर ही चोक किया जा सके। लेकिन दोस्तों, फाइनेंस का एक अनमोल नियम हमेशा याद रखना, इफ़ समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। अगर टोइंग अभी कस्टमर से ज़ीरो प्लेटफॉर्म फी ले रहा है और हाई बैचिंग के बाद भी राइडर पे आउट को मैनेज कर रहा है, तो बचा हुआ माइनर ऑपरेशनल डेफिसिट स्विगी अपने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन एक्सपेंशन बजट से बर्न कर रहा है। इससे टेक स्टार्टअप्स की भाषा में कहते हैं CAC सब्सिडाइजेशन लेयर। स्विगी का कोर टारगेट बहुत बड़ा है। अगले 12 से 18 महीने के अंदर इस अग्रेसिव प्राइसिंग मॉडल के दम पर पूरे टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के
जेंजी और स्टूडेंट्स यूज़र डेटाबेस को टोइंग ऐप पर परमानेंटली एडिक्ट बनाना है। जब लोकल अनऑर्गेनाइज्ड ढाबे, ऑफलाइन मैसेज और लोकल टपरियों का धंधा ठप हो जाएगा और कंज्यूमर इस स्मूथ इकोसिस्टम पर लॉक इन हो जाएगा, तब आएगा इनका फेज़ 2। धीरे धीरे हर ऑर्डर पर 3 रुपए का ऑपरेशनल हैंडलिंग चार्जेस जोड़ दिए जाएंगे। फिर सस्ता बैच सब्सक्रिप्शन मॉडल आएगा और 24 महीने बाद टोइंग का फाइनेंशियल सिस्टम भी वही मोनेटाइज्ड कैश काउ बन जाएगा जो स्विगी जोमेटो का कोर मॉडल है। तो दोस्तों, अल्टीमेट वर्डिक्ट ये है कि टोइंग ऐप स्विगी का कोई टेम्पररी सस्ता डिस्काउंट ऑफर नहीं है। ये उनका एक हाईली कैलकुलेटेड, मैथमेटिकली साउंड और डीप टैक्टिकल वॉरफेयर असेट है। ये कंज्यूमर के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा जैकपॉट है, लेकिन ज़ोमैटो और ज़ेप्टो के क्विक कॉमर्स पोर्टफोलियो के लिए एक एब्सोल्यूट रेड अलर्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या स्विगी का ये हाइपर बैचिंग मैथमेटिकल मॉडल ज़ोमैटो और ज़ेप्टो कैफ़े को उन्हीं के गेम में हरा पाएगा? मुझे नीचे कमेंट सेशन में आपका एग्जैक्ट फाइनेंस पर्सपेक्टिव देना। अगर इस ऑपरेशनल एनालिसिस ने आपके दिमाग के कोर फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने ही स्टार्टअप एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ शेयर करो और वेंचर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और ऐसे ही बिजनेस और मार्केट ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।